सरदार पटेल की 350 मीटर से ऊंची मूर्ति लगी, भगवान राम की 250 मीटर ऊंची मूर्ति, शिवाजी महाराज की 225 मीटर ऊंची मूर्ति ये प्रस्तावित हैं। इनके लिए बजट भी पास किया जा चुका, राशि निकाली जा चुकी है। जब इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं, तो मायावती की मूर्ति पर आपत्ति क्यों? लोगों के पेट क्यों दुख रहे हैं? मायावती ने सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने जवाब में 35 से ज्यादा मूर्तियों की लिस्ट दी है और उन्होंने ये कहा है कि इन मूर्तियों के लिए जिस प्रक्रिया के तहत राशि निकाली गई, बजट आवंटित किया गया, उसी प्रक्रिया से उनकी और बाकी दलित नेताओं की मूर्तियां लगाने के लिए, स्मारक बनाने के लिए, हाथियों के म्यूरल्स लगाने के लिए पैसे उसी प्रक्रिया के तहत निकाले गए थे। कोई निजी मामला नहीं था। ऐसे में उनकी मूर्तियां लगाने पर आपत्ति की जा रही है। राजनीति से प्रेरित मामला है, ये मुकदमा राजनीति से प्रेरित है। मायावती ने सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने जवाब में यह भी कहा है कि ये जनता की इच्छा थी। जनता ने विधायकों के जरिए अपनी इच्छा जताई। कांशीराम ने भी यही इच्छा जताई थी कि दलितों और वंचितों को उनका सम्मान लौटाने के लिए उनकी मूर्तियां लगाई जाएं और लोगों को, नई पीढ़ी को यह बताया जाए कि उन्होंने समाज के उत्थान के लिए, वंचितों के उत्थान के लिए क्या क्या काम किए हैं। मायावती ने यह भी कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों और वंचितों के उत्थान के लिए लगाया है। 4 बार जब जब उनकी सरकार आई है, उन्होंने ऐसी योजनाएं लाई हैं जिनसे दलितों और वंचितों का कल्याण हो, उत्थान हो। उन्होंने जिस समय राजनीति शुरू की थी, तभी उन्होंने जनता से वादा किया था कि वो आजीवन कुंवारी रहेंगी और उन्होंने कहा था, कुमारी हूं, तुम्हारी हूं। और उन्होंने अब रिकॉर्ड पर सुप्रीम कोर्ट को यह बताया है कि उन्होंने जनता की सेवा करने के लिए आजीवन कुमारे यानी विवाह ना करने का व्रत लिया था, जिस पर वो कायम है। उनका यह भी कहना है कि उनके खिलाफ जो मुकदमा लगाया गया है वो राजनीति से प्रेरित है। लिहाजा ये 35 मूर्तियों की सूची और इसके अलावा सैकड़ों मूर्तियां पूरे देश भर में ऐसी लगाई गई हैं जिन पर किसी को कोई आपत्ति नहीं। तो ऐसे में सिर्फ दलित की बेटी की मूर्ति पर इतनी आपत्ति क्यों है? और मायावती ने यह सारा जवाब सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी पर दिया है जिसमें कोर्ट ने कहा था, मायावती के वकील से खुली अदालत में चीफ जस्टिस ने कहा कि जो मूर्तियां, जो पार्क, जो स्मारक बनाए गए हैं, प्रथम दृष्टया हमारा मानना है कि उसका पैसा मायावती को अपनी जेब से, अपने पास से भरना चाहिए। मायावती के जवाब पर सबको इंतजार है कि अगली सुनवाई में कोर्ट की सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है, यानी प्रतिक्रिया कैसी रहती है। इस पर चर्चा जरूर होगी और विस्तार से होगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि मायावती के वकील इस पर और क्या रोशनी डालते हैं और इस पर मुकदमाकर्ता यानी जो याचिका करता है उनके वकील क्या कहते हैं। संजय शर्मा, दिल्ली।